नमस्कार जोहार। मैं AR वगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं JVKSS टीम के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह भैया। हमारे बोकारो जिला विधानसभा सीट को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि रिजवान क्रांतिकारी काफ़ी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। टिकट आप लोग बोकारो में रिजवान जी को दे रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक बोकारो का प्रश्न है, पार्टी ने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। और जो आप पूछ रहे हैं रहीम भाई, वो पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उस नाते वो विभिन्न विधानसभाओं में घूमकर वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बोकारो का प्रश्न है, बोकारो में जो यहाँ का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है और जिस इक्वेशन को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है, वो पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं है। पार्टी को वो सूट नहीं कर रहा है। हम लोग इसको फिल्टर करेंगे, रिडिफाइन करेंगे। और जहाँ तक टिकट का आपने सवाल किया है, मौजूदा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन पे तो टिकट संभव नहीं है। सूत्र से जो जानकारी हमें मिल रही कि वो लड़ेंगे यहाँ से। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस इक्वेशन को आगे बढ़ा करके डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है, उस डिस्कोर्स में वो मतलब फिट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ। हालांकि केंद्रीय कमेटी को ये तय करना है कि बोकारो से कौन उम्मीदवार होगा। बट एक हम लोग को जो मास एक्सेप्टेंस का जो इक्वेशन होगा, तो उस इक्वेशन को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ का कैंडिडेट तय करेंगे। एक लिमिटेड इक्वेशन पे बोकारो के टिकट का फैसला पार्टी नहीं करेगी। और एक बात है कि जो मुस्लिम चेहरा केंद्रीय कमेटी में, उनके साथ में भी हम उतना देखते नहीं है रिजवान जी को। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, इस तरह की कोई बातें मेरे संज्ञान में तो नहीं है रहीम जी। आपके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन है पता नहीं। बट एक चीज़ तो है कि जो केंद्रीय कमेटी के जो लोग हैं, जो मुस्लिम चेहरा है पार्टी का, तो जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो उस वक्त भी उस चिट्ठी में इनको दिया गया था कि उनको साथ में लेकर के चलना था। भाई फरजान खान जी जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, उनका जिक्र है, अनवर राही जी का जिक्र है, कई और लोगों का जिक्र था। केंद्रीय अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया है। अब अगर आप लोगों की कई अगर ऑब्जर्वेशन है कि केंद्रीय टीम के लोग अल्पसंख्यक मोर्चा में नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि केंद्रीय टीम के जो रिजवान जी के हैं साथ वो बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई कंप्लेन अगर है तो वो केंद्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। और जब केंद्रीय अध्यक्ष से बात होगी उनकी, मुझे तो सूत्र से ये भी जानकारी मिल रही कि कहीं उस रिजवान जी को अल्पसंख्यक मोर्चा जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उस पद से भी हटाने की बात। नहीं, इस तरह की फिलहाल तो कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। और केंद्रीय अध्यक्ष ने मेरे साथ इस बारे में चर्चा नहीं की है। और आप जो कह रहे हैं कि जो टॉप लेवल के जो मुस्लिम चेहरे हैं पार्टी के, जो केंद्रीय टीम में है, जो मोर्चा में नहीं है, उनके साथ अगर तुकबंदी उनकी नहीं है तो तालमेल बिठा के चलना चाहिए था। अगर वो कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि पार्टी कोई नया लाइन खींचे। और अगर ऐसा कुछ अगर होगा तो मीडिया को निश्चित तौर पर, अगर कोई फेरबदल हुआ तो मीडिया को जरूर बताया जाएगा। मीडिया को ज़रूर बताया जाएगा। और ये सीधी बातचीत आप लोग देख ही रहे हैं। विजय कुमार सिंह जी बेबाक बोलते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं। दिल्ली में अमित शाह जी विचार मंथन कर रहे हैं झारखंड के कई सीटों को लेकर, क्या कहिए? देखिए, हम लोगों ने भी देखा है, मीडिया में खबर आ रही है कि जो 24 रिजर्व सीटें हैं, 28 और 9 हैं। बट उसमें से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो 24 रिजर्व सीट है प्लस जो 6 सामान्य वर्ग की सीटें हैं, उस पर पार्टी मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये टेंशन है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता गए हैं, अमित शाह ने बुलाया है। लेकिन जो फोकस वो कर रहे हैं ट्राइबल सीटों पर, रिजर्व सीट का मतलब है कि एक बड़ा जो स्टेक है वो ट्राइबल सीटों पे है। आपको पता है रहीम जी की लोकसभा की 5 जो रिजर्व सीटें हैं झारखंड में, वो पांचों की पांचों हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में वो क्या डिस्कोर्स सेट करेगी? अब 17 साल यहाँ के शासन में भारतीय जनता पार्टी रही है। अब नया झूठ क्या वो आदिवासियों को बोलने जा रहे हैं? अभी सरना धर्म कोड को लेकर के आज तक कोई बात नहीं हुआ। पेशा कानून को इफेक्टिवली वो लागू कर नहीं पा रहे हैं। तो ये आदिवासियों को क्या नया झूठ वो बोलेंगे? अब अमित शाह अभी ट्रेनिंग देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाए हैं, सीटों पर भी वो मंथन कर रहे हैं, कैसे क्या होगा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई शिवराज सिंह चौहान के पीछे घूम रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है। सबको अपनी अपनी सीट की चिंता है। लेकिन अमित शाह है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन 30 सीटों को लेकर के कोई सूची भी जारी करे। लेकिन इस बार जो आंदोलन चला है JVKSS का, जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग क्षेत्रीय मुद्दों को उभार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है NDA का, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है इस बार झारखंड में उनके लिए। नीतीश जी का कद कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है झारखंड में। उसका प्रभाव किस तरह आप देखते हैं? चर्चा है कि 10-12 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार की पार्टी का सवाल है, JDU का, तो ये बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है।
हालांकि नीतीश कुमार एक बड़े सेफोलॉजिकल एक्सपर्ट है, वो हर वक्त सत्ता में कैसे बने रहना है उसके लिए वो माहिर है। और उनका जो कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है कि झारखंड को लेकर के ये है कि एक समय पार्टी प्रभावित थी झारखंड में। आपको पता है कि कुछ एक विधायक थे यहाँ पे जेडीयू के, और जहाँ रहीम भाई हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, बोकारो सीट पर भी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कई बार उम्मीदवार दिया। ये और बात है कि लोग हार गए। एनडीए लड़ रही है झारखंड में, इसलिए हिस्सा चाहिए जेडीयू को। नीतीश कुमार ये सपना देख रहे हैं कि एनडीए लड़ रही है तो एनडीए के पार्ट है, इसलिए वो 10-12 सीटों पर लड़ रहे हैं। और मैं देख रहा था वो सूची किन किन सीटों पर वो लड़ने जा रहे हैं। वो इत्तेफाक से जो कुर्मी बहुत सीटें हैं तो उस पर वो लड़ रहे हैं। तो झारखंड में ये जो कुर्मी और जो कुर्मी का जो चक्कर है, तो ये नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि उनके यहाँ आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कुर्मी मतदाता है झारखंड के, वो अब पाला बदल रहे हैं, सब टाइगर जयराम महतो के साथ जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। एक बात और मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी राज्य सरकार को लेकर के हम लोग टारगेट करते हैं हेमंत सोरेन सरकार को, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो मन में गुड़ लड्डू खा रहे हैं कि जेबी कैसे इस लड़ाई लड़ रही है मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, तो हम लोगों का रास्ता निकाल रही है। उनको ये नहीं पता है कि हम लोग इनका भी रास्ता बिगाड़ रहे हैं। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को हटाने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को लाने के चक्कर में, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को ये कह रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन सरकार को खारिज कीजिए, आप एनडीए को भी खारिज कीजिए, क्योंकि दोनों को आप लोगों ने देख लिया है। एक तीसरा विकल्प टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग देने जा रहे हैं, जनता इसको स्वीकार करे। ये डिस्कोर्स, ये नैरेटिव हम लोग सेट कर रहे हैं झारखंड में। देवेंद्र महतो के ऊपर लाठीचार्ज हुई, सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन को समर्थन किया। वर्तमान में जो सचिवालय कर्मी हैं और मनरेगा कर्मी, ये लोग भी आंदोलन पर हैं, तो इसको लेकर जेवीकेएसएस का कुछ स्टैंड है क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि सहायक पुलिसकर्मी के मामले में जो भाई देवेंद्र नाथ महतो के घायल होने का प्रश्न है, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उन्होंने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, और ये मामला हम लोग निश्चित तौर पर मानवाधिकार आयोग के पास भी लेकर के जाएंगे। क्योंकि जब कभी भी पुलिस लाठीचार्ज करती है तो वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए करती है, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो डाइल्यूट करने के लिए करती है, किसी को टारगेट करने के लिए लाठीचार्ज ये अपराध है। और हम लोग निश्चित तौर पर इसको मानवाधिकार आयोग पर लेकर के जा रहे हैं। और आपका जो दूसरा सवाल है सचिवालय और मनरेगा कर्मियों को लेकर के, देखिए हमको लग रहा है कि राज्य के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नीतियों से त्रस्त हो रहे हैं। यही कारण है कि जो सिस्टम का हिस्सा है, सचिवालय कर्मी का सीधा मतलब है कि सारे मुख्यालय ठप हो जाएंगे। तो अगर इस तरह के लोग अगर जा रहे हैं हड़ताल पर, मनरेगा कर्मी अगर हड़ताल में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन सरकार के लिए खतरे की घंटी है। उनके अपने कर्मचारी निराश हो रहे हैं, और ये हम लोग ये कह के जो ये मानते हैं इस बात को कि सरकार अपने कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहित नहीं कर पा रही है, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, और वो स्टेप ऐसा उठाती है कि एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है। तो आपको सरकार होने के नाते कम से कम अपने कर्मियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए कि वो जो सरकार की नीतियां हैं वो आखिर लागू कौन करता है, डिलीवर कौन करता है, यही कर्मी डिलीवर करते हैं अफसरों के जरिए। तो कम से कम इनका जो मोराल है उनको हाई रखना चाहिए, उनको मोटिवेट रखना चाहिए, और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। अगर कुछ डिमांड है तो सरकार को चाहिए कि वो उसको पूरा करे। बोकारो जिले में बेरमो क्षेत्रों को आप जान रहे हैं, जिला बनाने की बात सामने आ रही है। आखिर ये बात सामने जो आ रही है तो इसमें कई समस्याओं है, तभी ये बात सामने आ रही है। तो एक दो समस्या भी बताइए, और आप लोग क्या इस जिला बनाने वाली मांग को और इस आंदोलन को, या ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि इसको बोकारो से अलग कर दिया जाए, इसको लेकर? रहीम भाई, एक चीज़ और भी है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बोकारो जिला एक बहुत बड़ा जिला है, और जनसंख्या पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोकारो विधानसभा एक बहुत बड़ा विधानसभा है जिले के हिसाब से भी। तो जहाँ तक बेरमो विधानसभा का प्रश्न है, बेरमो में देखिए ये बहुत सारे संगठन हैं जिन लोगों ने डिमांड किया था, बहुत सारे राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। औपचारिक रूप से हम भी ये मानते हैं कि जो जेवीकेएसएस है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, जो हम लोग की पार्टी है, हम लोग बेरमो को जिला बनाने के मांग के समर्थन में हैं। और हम लोग भी निश्चित तौर पर बेरमो कैसे जिला बने, हम लोग ये बार बार ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया जाए, चीज़ों को इस ढंग से डिसेंट्रलाइज किया जाए कि गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाए। बड़े जिले में गवर्नेंस में कमजोरी होती है, ये हम लोग भी मानते हैं। अगर बेरमो जिला बनता है तो वहाँ नए उपायुक्त होंगे, नए एसपी होंगे, नया जो अनुमंडल है, अनुमंडल अभी वर्तमान है वो जिला में कन्वर्ट होगा, तो और डिसेंट्रलाइज होगा। जरीडी वगैरह है, चंद्रपुरा वगैरह का इलाका है, तो वहाँ पे काम करने में लोगों को सहूलियत होगी, और जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचेंगी। तो हम लोग जो बोकारो का ये बेरमो को जो जिला बनाने की जो डिमांड है, तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। रहा आपने जो पूछा है वहाँ की समस्याओं को लेकर के,
तो बेरमो को लेकर के दो समस्याओं पर हम लोग निश्चित तौर पर आगे काम करेंगे। पहला कि बेरमो एक लंबे समय से शिक्षा का कोई बड़ा हब बना नहीं। बगल का जगह है बोकारो, बोकारो एजुकेशन हब कहलाता है। कम से कम +2 लेवल की जो एजुकेशन है बोकारो में, वो स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राजेंद्र बाबू भी अपने टाइम में नहीं कर पाए, जयमंगल सिंह भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन वहाँ पे नहीं है और बड़ा और नामी इंस्टीट्यूशन नहीं है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा भी नहीं है कि लोग वहाँ फी पे नहीं कर सकते हैं या वहाँ के लोगों की या वहाँ के छात्रों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल के भरोसे सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता। एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी आना चाहिए। दोनों ही बातें कि सरकारी जो स्कूल है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, उसका एजुकेशन का क्वालिटी को अपग्रेड करना होगा, प्लस बड़ी संस्थाओं को भी इन्वाइट करना होगा। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बेरमो में कम से कम एजुकेशन में एक बड़ा काम हो। और दूसरा जो एक और जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे पेयजल की कमी, जो ड्रिंकिंग वाटर का जो शॉर्टेज है वहाँ पे देखिए कोलवरी होने के बावजूद, खदान होने के बावजूद पानी का रिजर्वायर भी है वहाँ पे, दामोदर है बगल में, लेकिन कोई बड़ी योजना नहीं आ रही है बेरमो के लिए पेयजल के लिए। अभी जो केंद्र की योजना थी हर घर नल जल योजना जो है, उसका भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोग। टंकी बन जाता है, पाइपलाइन बिछ जाता है, नलों में पानी नहीं है। तो कम से कम ये चीज़ बदलना चाहिए। और JBKSS के नेतृत्व में हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जब व्यवस्था परिवर्तन हो वहाँ पे चुनाव के बाद, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मामले पे और पेयजल के मामले में, पीने के पानी के मामले पे बेरमो को राहत मिले, इसकी कोशिश होगी। भैया, झारखंड में जब भी चुनाव होता है जातीय समीकरण बड़ी बारीकी से देखा जाता है, नेतागण बड़े उसको परखते हैं। आप स्वर्ण जाति से आते हैं, स्वर्ण जो मोर्चा है JBKSS के, उसको मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि JBKSS में स्वर्ण जाति के लोग आएंगे? देखिए, जहाँ तक सवर्ण जातियों के JBKSS से जुड़ाव का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको पता होगा कि टाइगर जयराम महतो ने भी लोकसभा चुनाव के बाद ये स्टेटमेंट दिया था कि स्वर्ण जाति के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। तो जब वो स्वीकार कर रहे, जब हम लोग बूथ वाइज जब एनालिसिस कर रहे थे कि किन बूथों पर कहाँ कितना वोट पड़ा, तो ये सुखद आश्चर्य भी, सुखद अनुभव भी है हम लोगों को। स्वयं केंद्रीय अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस जो अपर कास्ट है, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उन लोगों ने मतदान किया है। और बूथों के नाम से और संख्या से पता चल जाता है कि कौन सा बूथ कहाँ पे है और किस जाति का प्रभाव है। तो जब हम लोग जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ और पार्टी ने हम लोग को सम्मान देने का काम किया है, जगह देने का काम किया है। अभी हम लोग को लग रहा है कि 4 या 5 जो सवर्ण जाति के उम्मीदवार हैं वो JBKSS JLKM के उम्मीदवार होंगे विधानसभा चुनाव में, तो उसको लेकर के पार्टी तैयारी कर रही है। एक अभी केंद्रीय अध्यक्ष के साथ हमारी बात हुई है जैना मोड़ में, ताकि जो बेरमो और बोकारो दोनों विधानसभा को प्रभावित किया जा सके। जैना मोड़ में बहुत जल्द हम लोग सवर्ण मोर्चा का एक सब बड़ा सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। अध्यक्ष से एक रफ डेट हमको मिला हुआ है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो झारखंड के सवर्ण है, पूरे राज्य भर के सवर्णों को हम लोग वहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। हजारों की संख्या होगी और धीरे धीरे जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। सर्किट हाउस में जयराम जी बता रहे थे अल्पसंख्यक मोर्चा का जब वहाँ बैठक हुई, उस वक्त बता रहे थे कि हम संतोषजनक जो है कि अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे, वो संतोषजनक रहेगा। जनरल के लिए कुछ बातें सामने आई? देखिए, जनरल के तो मैंने कहा कि पार्टी 4-5 सीटें देने जा रही है और वो सीटें लगभग तय है, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। जहां पे अभी आपको देख रहे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जहां पे अभी आप सवर्ण विधायक देख रहे हैं उन सभी जगहों पे रिप्लेस किया जा सकता है। JBKSS के जो केंद्रीय कमेटी है या जिला स्तर, प्रखंड स्तर, तमाम स्तर के, इसमें कुछ कलह तो नहीं ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, होता क्या है ना कि कोई भी संगठन हो, सिर्फ JBKSS की बात नहीं है और कोई दूसरी पार्टियों की नहीं, वो थोड़ा बहुत होता है रहीम जी, इसको लेकर के हमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी तरह की कोई बात अगर किसी के मन में होगा तो केंद्रीय अध्यक्ष, आपको पता है कि वो सर्वसुलभ है, वो 24/7 सबके लिए अवेलेबल है, वो बात करते हैं। किसी पदाधिकारी को अगर कोई दिक्कत अगर होगी तो निश्चित तौर पर वो केंद्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। और जब वो बात करेंगे तो वो बात निश्चित तौर पर चर्चा में होगी और जब चर्चा होगी तो मीडिया की भी जानकारी। तो वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। ये बातचीत कैसी लगी आप लोगों को? क्योंकि बड़ी कलह हमको सुनने को मिल रही थी, पार्टी में कुछ लोग असंतोष नज़र आ रहे थे। तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की हमने। अपना राय जरूर रखिएगा। लेते हैं विदा। जोहार, जय झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड।